चालू। ठीक है, अब देख ले अक्षांश आ गया ना, तो 23 डिग्री 30 आएगा, क्या आएगा 30 डिग्री क्या आएगा 12 मिनट, और यहाँ पर 69 फिर 30 है ना, यहाँ पर 78। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है जो पीछे लिखी है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ये पेपर में आती है ना, तो ये दिक्कत करती है, तो ये ज्यादातर बच्चों को ये वाला पॉइंट याद नहीं रहता। ये इम्पोर्टेंट है, जो 4 ऑप्शन बनाएगा, 2 ऑप्शन ये 4 बार लिख देगा इन चीजों को, और 4 बार लिखेगा तो 2 में 2 चीजें चेंज करेगा। एक में ये पूर्वी देशांतर उठा के यहाँ ले जाएगा, और एक में ये उत्तरी अक्षांश उठा के यहाँ आ जाएगा, पर जिसमें 4 ऑप्शन बढ़ गए, है ना। तो ऐसे है, तो ये तो पक्का प्रश्न है पेपर का, अच्छे से करना। अब देखो आगे और बढ़ते हैं। तो राजस्थान का गठन, अब मैं क्वेश्चन पूछता चलूंगा, तुम बताते जाना। राजस्थान का गठन कब हुआ था ये बता दो। 1 नवंबर 1956। ठीक है, ये तो सही बताया। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहाँ है भारत में, बता दो। बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो भारत में कौन सी स्थिति आएगी, तो भारत में इस लोकेशन पे आता है राजस्थान, इस वाड़े पे, तो उत्तर पश्चिम आएगी, पूर्व का आएगी। ठीक, राज्यपाल कौन है अभी, हरिभाऊ किशनराव बागड़े। मुख्यमंत्री कौन है, बजरलाल शर्मा। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सही है। ठीक है, तो फिर संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, प्रशासनिक ढांचा में सचिवालय सर्वोच्च होता है, क्या होता है, सचिवालय, सचिवों का घर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, कौन सी चीज पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है भाई, क्या पर निर्भर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना था बताओ, 2005। नरेगा अधिनियम कब बना था, 2005 में। फिर लागू हुआ था 2006 में, और फिर पूरे भारत में लागू हुआ था 2008 में, और नाम बदला था इसका 2009 में। नाम कब बदला था, तो अधिनियम कब बना था, 2005। वन विभाग कहाँ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं अपने यहाँ, 3। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ पर है अपने राजस्थान में, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। ज्यादातर विभाग राजस्थान में कहाँ है, लेकिन ये वाला विभाग जो है पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद में देखो पर्यटन स्थल तो बहुत सारे हैं इसी, दुर्ग अपने पास है इसी, बोलियां और भाषा, ये सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का है, और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। ये बता दो कि जयपुर मेट्रो कब चालू हुई थी। शिक्षा विभाग तो अपना कहाँ पर है बताओ, शिक्षा विभाग कहाँ है, आरपीएससी शिक्षा विभाग तो बीकानेर में है, कहाँ पर है। न्याय विभाग जो है वो जोधपुर में है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जयपुर में ही है। पशुपालन भी जयपुर में ही है। मेट्रो कब चालू हुई थी, 3 जून 2015 को। कौन सी मेट्रो, कृषि विभाग भी है अपने यहाँ, उद्योग विभाग भी जयपुर में ही है। उसके बाद प्रमुख खनिज है, ये भी है। उसके बाद देखो ये इंदिरा गांधी नहर का नाम सुना है क्या आपने, जी बताओ कब बनी थी ये, कब बनाई गई थी, अरे बताओ ना। 1948 में तो अधिनियम बना था पानी के लिए, और 1958 से 1961 में इसका क्या हो गया था, काम शुरू हो गया था, मतलब पानी छोड़ दिया गया था। कौन सी नहर में, खारे पानी की झीलें तुम जानते हो, मीठे पानी की है, याद है ना। प्रमुख बांध, राजस्थान की जिलेवार नदियां, ये सब चीजें इस डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद में राजस्थान की जनसंख्या एक दृष्टि में, और यहाँ पर कला और संस्कृति का चित्र। अब देखते हैं शॉर्ट में, मैं तुम्हें बताता चलता हूँ। देखो सबसे पहले कितने चरण होते हैं एकीकरण के, 7। धड़ाधड़ देखना एकदम परफेक्ट तरीके से।
पहला चरण का नाम क्या था? बाकी सब आप जानते ही हो। किसके सुझाव पर रखा था ये नाम? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल, इनके सुझाव पर रखा था। मत से क्या है? उस समय खान मंत्री थे ये, एनवी गाडगिल, उन्होंने क्या किया था? उद्घाटन। दूसरे चरण का नाम क्या है? राजस्थान संघ। क्या नाम था? तारीख वारीख तुम्हें याद ही। इसमें जो है चिप्स जो थी वो कौन सी थी? कुशलगढ़। कौन सी थी? और यहाँ पर भी उद्घाटन फिर उन्होंने ही किया। तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। यहाँ पर तीसरे चरण का नाम हो गया ना। अब यहाँ देखो, इसी दिन उदयपुर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने कौन से चरण का उद्घाटन किया? तीसरे चरण का। कौन से चरण का? बस आज तो मैं क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे। देखो ये वृहद राजस्थान का नाम कौन सा चरण है? चौथा चरण है। इसमें चिप क्षेत्र कौन सा था? लावा था। देखो यहाँ पर से प्रश्न बनाते हैं अपन कि 30 मार्च 1949 को जयपुर जो है, यहाँ पर जयपुर में इसका क्या हुआ? वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ। कहाँ पर? जयपुर। और किसने किया? तो क्वेश्चन देखो, सरदार पटेल जयपुर कब आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जयपुर कब आए थे? अरे आएंगे तभी तो उद्घाटन करेंगे ना भाई। तो यह आ गया 30 मार्च 1949 ऐसे। अब देखो आगे चलते हैं। ये देखो पांचवें चरण में स्पेशल पॉइंट मिलेगा तुम्हें। क्या? मत्स्य संघ का क्या हो रहा है? विलय हो रहा है। अब तक जो है, अब इसमें एक जो है निमराना जो है, तो क्वेश्चन आ जाए निमराना का विलय कब हुआ? तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। निमराना का विलय प्रथम चरण में कहाँ हुआ? निमराना का विलय तो इस किताब में 5वें चरण में लिखा है। क्या ये किताब सरकारी किताब है? तो है ना। तो देखो यहाँ पर ये ध्यान दो कि जब मत्स्य संघ का विलय हुआ तो पहले चरण में निमराना मत्स्य में मिलाया था ना। हाँ मिलाया था। तो 5वें चरण में मिले हुआ तो 5वें में निमराना के भी तो हुआ। सही बात है, उसमें क्या है? तो ये है। तो यहाँ पर जो है ये साथ ही निमराना का भी ये ज्यादातर टीचरों से चूक जाते हैं। टीचर यहाँ पे चूकते, बस से लिखाते, फिर निमराना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कभी चूकना मत। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है पेपर में। अगला चलो देखो, सिरोही का विलय 2 बार में हुआ था। छठे चरण में भी हुआ था और 7वें में भी हुआ था। देखो 7 फरवरी डेट लिखी है। क्या डेट लिखी है? ऐसे तो कोई डेट कहीं पढ़ी नहीं तुमने। 26 जनवरी पढ़ी तुमने तो, है ना। लेकिन यहाँ पर तो देखो क्या लिखी है? 7 फरवरी लिखी। अब ठीक है, लेकिन यहाँ देखो विलय की डेट तो क्या है? 7 फरवरी है। पर यहाँ पर जो है 26 जनवरी को सिरोही का क्या किया गया? विभाजन। तो क्वेश्चन यहाँ से देखो, 26 सिरोही का विभाजन कब किया गया था? 26 जनवरी को। और किस किस में बांट दिया था? गुजरात में और देखो यहाँ पर इसकी क्रियान्विति कब हुई? 7 फरवरी को। कब हुई? तो देख लो यहाँ टकाटक क्वेश्चन है। छठे जो चरण है उसकी क्रियान्विति की डेट क्या आ रही है? 7 फरवरी आ रही है। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो 6 वर्ष बाद राज्यों का पुनर्गठन, ये तो ठीक है। अब आते हैं अपन अजमेर का विलय। कौन सा? अजमेर का कब हुआ भाई? 1 नवंबर। डेट एकदम परफेक्ट है। कौन से आयोग थे? फजल अली आयोग। 2 सदस्य और थे इसमें। हाँ यहाँ पर एक नाम किसका आ रहा है? सुनील टप्पा का। दूसरा नाम किसका आ रहा है? सिरोज का। सिरोज का मिलाएंगे मध्य प्रदेश में। अब देखो राजस्थान में कितनी रियासतें थी? कितने ठिकाने थे? और यहाँ पर देखो भारत सरकार द्वारा एक समिति बनाई। कौन सी? राव समिति। और उसकी सिफारिशों पर 7 सितंबर 1949 को जयपुर में राजस्थान राज्य की राजधानी बनी। कौन सी समिति की सिफारिश पर? ज्यादातर किताबों में ये डाटा ही गलत है। 90% जो बुक्स है ना उनमें ये गलत ही लिख रहा है आपको। इसी अब इसमें 2 चीजें ऐसी आगे जो गलत है, तो आप देख लो। तो यहाँ पर 7 सितंबर डेट आएगी। कौन सी आएगी? हो गया क्लियर? तो ये था हमारा इस किताब का पहला चैप्टर जिसमें ये पॉइंट थे। अब आएगा अगला चैप्टर। अब ये भौगोलिक स्थिति वाला है ना। अब इसको समझाएंगे अपन।